जिस दिन से विवेक की मुलाकात जीविका से हुई थी, उसके बाद से जैसे उसकी दुनिया ही बदल गई थी। वो हर दिन हर पल उसी के बारे में सोचता रहता था। उसने खुद को कई बार समझाया, दिमाग को किसी और काम में उलझाने की कोशिश की, लेकिन सब बेकार। ब्रेक की जोरदार आवाज के साथ उसकी कार रुकी और गुस्से में भरा वो फौरन दरवाजा खोलकर बाहर निकला। लड़की के पास पहुंचते ही उस पर भड़कते हुए बोला, आर यू मैड या फिर अंधी हो? बीच सड़क में ऐसे कौन चलता है? उसकी तेज आवाज सुनकर वो लड़की हल्के से कांप गई। जैसे ही उसने अपना चेहरा घुमाया, विवेक एकदम ठिठक गया। वो वहीं थी, वही आंखें, वही मासूम चेहरा, हल्के कांपते गुलाबी होंठ। वो घबरा गई थी। वो कुछ नहीं बोली, बस चुपचाप उसे देखती रही। विवेक ने फौरन उसे साइड में खींचा, क्योंकि पीछे ट्रैफिक की लंबी लाइन लग चुकी थी। गाड़ियां हॉर्न पर हॉर्न दिए जा रही थीं। सड़क से हटाकर उसने फिर से पूछा, कहाँ जा रही थी तुम? और यूं बेतहाशा क्यों चल रही थी? तुम्हें अंदाजा है तुम्हारे साथ कुछ भी हो सकता था। लेकिन जवाब फिर भी नहीं आया। वो बस खड़ी रही, उसकी तरफ देखती हुई। अब विवेक थोड़ा चिढ़ने लगा। मन में बड़बड़ाया, ये कोई जवाब क्यों नहीं दे रही? कहीं गूंगी तो नहीं? नहीं, पिछली बार तो ठीक ठाक बात कर रही थी। थोड़ी देर सोचने के बाद वो बोला, गेट इन द कार। वो उसकी तरफ देखने लगी, हैरान सी। विवेक फिर बोला, ऐसे क्या देख रही हो? बस कार में बैठने को कह रहा हूं, शेर की गुफा में नहीं भेज रहा। और वैसे भी मैं कोई शेर नहीं हूं जो तुम्हें खा जाऊंगा। उसकी बात सुनकर जीविका के होंठों पर पहली बार एक छोटी सी मगर प्यारी सी स्माइल आई। विवेक उस मुस्कान में कुछ पल के लिए खो गया। फिर अनजाने में ही उसके मुंह से निकला, तुम हंसते हुए बहुत ब्यूटीफुल लगती हो। ये सुनते ही जीविका थोड़ा शर्मा गई और चुपचाप कार में बैठ गई। विवेक ने बोतल से पानी निकालकर उसे दिया। लो, थोड़ा पानी पी लो। अब बताओ, क्या आज भी कोई तुम्हारे पीछे पड़ा था? उसने पानी की बोतल हाथ में ली, हल्के से सिर हिलाते हुए बोली, नहीं। तो फिर उस तरह चल क्यों रही थी? ऐसे केयरलेस चलना खतरनाक हो सकता है, तुम्हें चोट लग सकती थी। इतना सुनते ही उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। हे, तुम रो क्यों रही हो? विवेक अब थोड़ी देर उसे बस देखता रह गया। उसके दिमाग में वही पुराना डायलॉग घूम गया। जब लड़कियां आर्ग्यूमेंट हार जाती हैं तो क्राइंग मोड ऑन कर देती हैं। पर कुछ ही पल में उसे समझ आया, ये वैसा केस नहीं है। अगर मेरी बात बुरी लगी तो आई एम सॉरी, ओके? अगर नहीं बताना चाहती तो मत बताओ, लेकिन रो मत प्लीज। जीविका ने अपने आंसू पोंछते हुए धीमे से कहा, आई एम सॉरी, ऐसी कोई बात नहीं है। मैं बस कॉलेज जा रही थी, पता ही नहीं चला कब सोचते सोचते यूं सड़क पर निकल गई। विवेक अब ध्यान से उसे देखने लगा। उसे देखकर इतना तो समझ आ गया था कि कोई गहरी बात है जो उसे परेशान कर रही है। अगर कोई प्रॉब्लम है तो मुझसे शेयर कर सकती हो। जीविका उसकी तरफ देखने लगी। विवेक ने फिर कहा, देखो, मुझे पता है मैं तुम्हारे लिए सिर्फ एक स्ट्रेंजर हूं, बट स्टिल कभी कभी अजनबी सुनने के लिए ज्यादा रेडी होते हैं। मे बी आई कैन हेल्प। उसकी बात सुनकर जीविका हल्का मुस्कुराई, लेकिन उस मुस्कान में दर्द छिपा था। उसने शांत स्वर में कहा, मेरी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन शायद किसी के पास नहीं है। विवेक ने ज्यादा कुछ पूछना ठीक नहीं समझा। वो बोला, चलो मैं तुम्हें कॉलेज छोड़ देता हूं। इस पर जीविका थोड़ा झिझकते हुए बोली, नो इट्स ओके, आप ऑफिस जा रहे होंगे, आई विल मैनेज। और एक बार फिर मुझे बचाने के लिए थैंक यू सो मच। विवेक ने मुस्कुराते हुए कहा, तुम्हारा ये थैंक यू मैं बस 2 कंडीशंस पर एक्सेप्ट करूंगा। जीविका ने पहली बार हल्के से चौंकते हुए पूछा, और वो क्या? विवेक ने अपनी आवाज थोड़ी सॉफ्ट की और कहा, पहली, प्रॉमिस करो कि आगे से तुम अपना ध्यान रखोगी। और दूसरी, अगर तुम मुझे अलाउ करो कि मैं तुम्हें अपनी कार से कॉलेज छोड़ दूं, तभी मैं तुम्हारा थैंक यू एक्सेप्ट करूंगा।
ये सुनकर जीविका के चेहरे पर एक हल्की सी मुस्कान फैल गई। पहली बार कोई अनजान इंसान उसकी इतनी परवाह कर रहा था, इतनी जेन्युइनली, जितनी शायद उसके अपने भी कभी नहीं कर पाए। विवेक की बातें उसे छू गईं। मन कहीं बहुत गहराई तक कुछ हिल गया, क्योंकि सच्चाई ये थी कि उसके अपने भी अब उसके अपने नहीं रहे थे। कभी उसके डैड जीतेश जी तानिया का बहुत ध्यान रखते थे, जब तक मंदिरा उनकी जिंदगी में नहीं आई थी। मंदिरा के आने के बाद सब बदल गया। मंदिरा जो उसकी सगी माँ थी, लेकिन माँ कभी बन नहीं सकी, और तानिया जो खून से उसकी बहन नहीं थी, लेकिन दिल से थी पूरी तरह। जीविका को याद है किस तरह मंदिरा हमेशा खुद को ही प्रायोरिटी देती थी। वो चाहती थी कि जीविका किसी अमीर लड़के से शादी करे। वजह, ताकि सिर्फ जीविका की नहीं, उसकी खुद की जिंदगी भी आराम से कटे। जीतेश जी को लगता था कि मंदिरा उनसे प्यार करती है। शायद इसी भरोसे उन्होंने उसे अपनी जिंदगी में जगह दी थी। उन्हें लगा था कि तानिया को मां मिल जाएगी और एक पूरा परिवार बन जाएगा। पर मंदिरा ने शादी इसलिए की थी क्योंकि उसे लगा था कि जीतेश बहुत अमीर हैं। जब सच्चाई सामने आई तब तक बहुत देर हो चुकी थी। वो प्रेग्नेंट हो चुकी थी। उसने जीविका को जन्म तो दिया, लेकिन उसे कभी अपनाया नहीं। तानिया और जीविका एक दूसरे की दुनिया बन गई थी। सगी नहीं थी, पर उस रिश्ते में खून से ज्यादा भरोसा था। और यह भी सच था कि पहली बार जब विवेक से मुलाकात हुई थी, उसके बाद से वो उसे भुला नहीं पाई थी। उसे यकीन नहीं हुआ था कि इस दुनिया में अब भी ऐसे लड़के होते हैं जो बेवजह भी किसी की परवाह कर सकते हैं, बिना मतलब, बिना शर्त। क्योंकि उसकी अपनी दुनिया में जहां से वो आई थी, वहां इस तरह की केयर एक किस्सा बनकर ही रह गई थी, जो सिर्फ किताबों और फिल्मों में दिखता था। जीविका जैसे अपनी सोच से बाहर निकली, थोड़ी हड़बड़ाई सी बोली, जल्दी चलिए, वरना आप ऑफिस के लिए लेट हो जाएंगे। मेरी वजह से पहले ही टाइम वेस्ट हो रहा है आपका। विवेक कार स्टार्ट करते हुए थोड़ा चौंकने के अंदाज में बोला, तुम्हें कैसे पता कि मैं ऑफिस जा रहा हूं, और ऊपर से यह भी कि लेट हो रहा हूं? जीविका ने हल्की मुस्कान के साथ उसकी तरफ देखा। आपके फॉर्मल्स ही सब कुछ बता रहे हैं, और आपके चेहरे का जो सीरियस लुक है ना, उससे तो साफ लग रहा है कि आप लेट हो रहे हैं और शायद मन ही मन मुझ पर चिल्ला भी चुके होंगे। उसकी बात सुनकर विवेक खुद को हंसी रोकने से नहीं रोक पाया। उसके चेहरे पर पहली बार एक फ्रेश, हल्की सी मुस्कान दिखी। वो वही चेहरा था जो अब तक सिर्फ संजीदगी और थकान से भरा दिखता था। जीविका भी उस मुस्कान में एक पल के लिए खो गई। शायद ये पहली बार था जब उसने विवेक को जेन्युइनली मुस्कुराते देखा था। विवेक ने थोड़ी प्लेफुल टोन में कहा, You know what? You're really cute. ये सुनते ही जीविका थोड़ा शर्मा गई और हल्के से मुस्कुराई। फिर खुद को संभालते हुए चुपचाप सामने देखने लगी। वो दोनों कुछ देर बिना कुछ कहे बस सड़क को निहारते रहे, लेकिन उस पल में जो खामोशी थी वो अजनबी नहीं लग रही थी। दूसरी ओर तानिया दृष्टि को अपने कमरे में ले आई थी। नीचे जो कुछ भी हुआ था उससे उसे इतना तो समझ आ ही गया था कि अनय और दृष्टि के बीच सिर्फ दोस्ती नहीं रह गई। दृष्टि उसके चेहरे के हाव भाव भांपते हुए मुस्कुराई और साथ ही उसकी गर्दन पर पड़े लव बाइट की तरफ इशारा करते हुए बोली, तो कैसी रही कल की रात? इस निशान को देखकर तो लग रहा है बहुत ही रोमांटिक नाइट रही होगी। तानिया के गाल एकदम गुलाबी हो गए। वो उसकी तरफ देखती हुई बोली, जस्ट शट अप। आर्य क्या कम है जो तू भी लाइन पर आ गई? तू छोड़ और अपनी सुना। आजकल तेरे गाल कुछ ज्यादा ही चमक रहे हैं। दृष्टि का चेहरा हल्का सा मुस्कुरा उठा। अनय की याद आते ही वो कुछ सेकंड के लिए खो गई। शुरू में लगा था वो लड़का बस चिढ़ाने में एक्सपर्ट है, मगर धीरे धीरे उसके केयरिंग नेचर ने कुछ और ही एहसास जगा दिए थे। उसके यूं खो जाने पर तानिया ने शरारत से कहा, और ये ड्रेस
ये तो साफ बता रही है कि किसी ने बहुत प्यार से सिलेक्ट की है। दृष्टि हड़बड़ाते हुए बोली, ऐसा कुछ नहीं है, तू बेवजह बात को बढ़ा रही है। अगर उसे ये सब सुनने को मिल गया तो फिर उसका एटीट्यूड देखना मुश्किल हो जाएगा। तानिया उसकी आंखों में झांकते हुए बोली, दुनिया को चाहे जो दिखा ले, मुझसे तो नहीं छुपेगा। दृष्टि ने हंसते हुए कहा, तू तो वाकई में सीआईडी से कम नहीं है। अगर आज गौरी आंटी होती तो जरूर पूछती, आपने ये आई कांटेक्ट डिकॉर्डर बेटी कैसे पैदा की? गौरी आंटी का जिक्र होते ही तानिया थोड़ी शांत हो गई। बात को संभालते हुए दृष्टि मुस्कुराई। अब तो तुझसे नजरें मिलाने से पहले भी सोच समझकर मुस्कुराना पड़ेगा। तानिया ने थोड़ी देर सोचा और फिर बोली, तुम दोनों की आंखों में जो देखा है वो समझने के लिए कोई जासूस होना जरूरी नहीं। अनय की आंखों में तेरे लिए प्यार और तुझे पाने की तड़प दिखी, और तेरी आंखों में एक कोमल सी फीलिंग जो तू छुपाने की पूरी कोशिश कर रही थी। दृष्टि एकदम से झेंप गई। तानिया ने हंसते हुए कहा, चल अब ज्यादा फ्लैटरिंग मत कर, सीधे साफ बता बात कहाँ तक पहुंची। दृष्टि थोड़ा शर्मा गई। जैसे मैं और अनय बचपन से रोमांस कर रहे हैं वैसे पूछ रही है। तानिया चुटकी लेते हुए बोली, तेरे ट्रैक रिकॉर्ड को देखकर तो कुछ भी हो सकता है। दृष्टि उसे हल्का सा घूरते हुए बोली, अब तू अपनी बेस्ट फ्रेंड पे भी डाउट करेगी? तानिया ने शरारत से कहा, जब मेरी बेस्ट फ्रेंड खुद ही मुझसे बातें छिपाने लगे तो शक तो बनता है ना। दृष्टि ने थोड़ा संजीदगी से जवाब दिया, कुछ छिपाया नहीं, सब कुछ इतनी जल्दी हुआ कि खुद को ही समझने का टाइम नहीं मिला। तानिया उसकी बात पर मुस्कुराई। आई न्यू इट, मुझे पूरा भरोसा था अनय पर, वो तुझे पिघला ही देगा। दृष्टि ने झट से कहा, खडूस की खड़ूस है तू। ओके, अब नहीं बताना तो मत बता, मैं अनय से ही पूछ लूंगी। तानिया उठने लगी तो दृष्टि ने उसका हाथ पकड़कर उसे रोक लिया और बोली, ठीक है बाबा, बैठ, सुन ले सब। फिर वो अनय के लिए अपनी फीलिंग्स और उस पार्टी नाइट की बातें शेयर करने लगी। सुनने के बाद तानिया मुस्कुराई और बोली, मैं बहुत खुश हूं कि तूने अनय को चुना। वो अच्छा लड़का है और तू उसके साथ बहुत खुश रहेगी। जब दोनों के दिल में कुछ कुछ हो रहा है तो अब और इंतजार किस बात का? शादी कर लो सीधा। और सुन, चुपचाप का मतलब कोर्ट मैरिज मत समझ लेना। दृष्टि उस एक्साइटमेंट को देखती रह गई जो तानिया के चेहरे पर उसकी शादी की बात पर थी। तभी तानिया थोड़ी उदास हो गई और सामने देखते हुए बोली, शादी की बात चली तो मुझे जीविका की याद आ गई। उसे मेरी शादी को लेकर कितनी एक्साइटमेंट थी। पता नहीं कैसी है और कहाँ है अब वो। दृष्टि ने उसका हाथ थामते हुए कहा, वो जहां भी होगी ठीक होगी और तुझे बहुत मिस कर रही होगी। हम जल्द ही उसे ढूंढ लेंगे। तानिया कुछ शांत हो गई। फिर दृष्टि ने उस पार्टी में जो भी हुआ सब कुछ तानिया को साफ साफ बता दिया। इतनी बड़ी बात और अब बता रही है। मैं बताना चाहती थी लेकिन टाइम ही नहीं मिला, और कॉल पर ये बातें मैं बताना नहीं चाहती थी। कॉलेज कैंपस, सुबह 9 बजे। जैसे ही युवान कॉलेज गेट से अंदर आया सबकी नजरें उसी पर टिक गईं। ब्लैक डेनिम जैकेट, आंखों पर ब्राउन शेड्स और कॉन्फिडेंस से भरी चाल। कॉलेज के ग्रुप्स में हलचल मच गई थी। लड़कियां फुसफुसा रही थीं, लड़के उसकी चाल पर जल रहे थे। लेकिन युवान को इन सब से कोई फर्क नहीं पड़ता था। वो जानता था वो सिर्फ आर्य सिंघानिया का भाई नहीं था, वो खुद युवान सिंघानिया था। उन सब की बात सुनकर युवान मुस्कुराया ही था कि तभी उसकी नजर सामने कॉरिडोर से आती हुई एक लड़की पर पड़ी। पेस्टल ब्लू ड्रेस, स्ट्रेट बॉल और आंखों में वही पुराने दौर की चालाक चमक। वो सीधी युवान की तरफ बढ़ती ही आ रही थी। उस लड़की को देखकर युवान की भौहें तन गई, क्योंकि वो लड़की कोई और नहीं, अवनी थी। 1 साल पहले एक हाई प्रोफाइल पार्टी में अवनी की मुलाकात युवान से हो चुकी थी। तब अवनी आर्य के साथ रिलेशन में थी, लेकिन उसकी नजर आर्य के आसपास की हर चीज पर थी, खासकर उसके छोटे भाई युवान पर भी। युवान को तभी समझ आ गया था
कि अवनी कौन है, ब्यूटीफुल बट डेंजरस। उसने आर्य को अलर्ट भी किया था, लेकिन तब आर्य प्यार में अंधा था। वो भीड़ के बीच से चलती हुई आई, खूबसूरत, ग्रेसफुल और बेहद जान पहचान सी अवनी। वो पूरी तरह मॉडर्न लुक में थी, लेकिन अब उसके एक्सप्रेशन मासूम थे, चाल में नरमी थी और हर स्टेप पर जैसे वो सिर्फ युवान को देखने आई हो। उसने हल्की सी मुस्कान के साथ कहा, मानो पहली बार मिल रही हो। हेलो युवान, तुमने पहचाना नहीं? युवान ने उसे ऊपर से नीचे तक देखा, फिर आंखें सिकोड़ते हुए बोला, पहचाना तो तभी था जब तुमने नकली मासूमियत से आंखें झपकाई। उसने सिर थोड़ा झुकाया। वो मुस्कुरा दी, जैसे ये लाइन भी उसे पहले से पता हो। मैं बदल गई हूँ युवान, अब मैं वो अवनी नहीं रही। और तुम समझती हो मैं वो युवान हूँ जो तुम्हारे नाटक में उलझ जाएगा? शायद नहीं, शायद हाँ। ये वक्त बताएगा। वो कहकर धीमे से मुस्कुराई और आगे बढ़ गई, लेकिन अपने पीछे एक सवाल छोड़ गई। क्या वाकई ये बदल गई है? ये सोचते हुए युवान कॉलेज के अंदर चला गया। अगले कुछ दिन कॉलेज में कुछ बदलने लगा था। जहां पहले युवान अकेला रहता था, बस म्यूजिक, बाइक और अपने लिमिटेड दोस्तों में, अब धीरे धीरे अवनी उसके आसपास दिखने लगी थी। कभी लाइब्रेरी में वही किताब पढ़ रही होती जो युवान निकालना चाहता था, कभी कैंटीन में अकेली बैठी होती, और जैसे ही युवान आता हल्की सी मुस्कान के साथ कुर्सी ऑफर कर देती। सब कुछ क्विंसिडेंस लग रहा था, पर असल में कुछ भी क्विंसिडेंस नहीं था। एक शाम कॉलेज रूफटॉप, अवनी की आवाज में कंपी थी। युवान, मैं सच में बदल गई हूँ। युवान दीवार से टेक लगाकर खड़ा था। फिर भी झूठ बोलने की आदत नहीं गई। उसकी आंखें सीधे अवनी की आंखों में। वो उसके और करीब आई। कभी कभी लोग बदलने की कोशिश करते हैं, लेकिन सामने वाला मौका ही नहीं देता। मौका नहीं, भरोसा चाहिए, जो मुझे तुम पर बिल्कुल भी नहीं। वो चुप रही। हवा तेज हो गई थी। एक साइलेंस, एक चुप्पी जो सब कुछ कह रही थी। इधर सिंघानिया एम्पायर की बिल्डिंग में आर्य अपने ऑफिस में बैठकर लैपटॉप पर काम कर रहा था कि तभी एक अनजान नंबर से उसे कॉल आया। ये आर्य का एक प्राइवेट नंबर था जो हर किसी के पास नहीं था। आर्य ने जैसे ही कॉल रिसीव किया तो दूसरी ओर से उसे एक मुस्कुराती हुई लड़की की आवाज सुनाई दी। मैं वापस आ रही हूँ आर्य, और इस बार मैं सिर्फ प्यार नहीं, हक लेकर आऊंगी। क्या है इस बार अवनी के मंसूबे, और क्या युवान को वक्त रहते सब समझ आएगा, या होने वाली है सिंघानिया परिवार में एक नए इंसान की एंट्री? ये जानने के लिए बने रहे इस दिलचस्प कहानी में। मिलते हैं आपसे अगले एपिसोड में ओनली हाई रेटेड स्टोरी पर।